आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि वो एक हकीकत है जिसकी पेशिनगोई की गई है। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान है, जिसे फितना कहा गया है। एक ऐसी आजमाइश जो सोने को आग में तपाकर उसकी असलियत दुनिया के सामने ले आती है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत आने तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। सोचिए, ये बात इतनी संगीन है कि सही अल बुखारी के मुताबिक हर एक नबी ने अपनी अपनी कौम को इस झूठे मसीह के बारे में खबरदार किया था। तो चलिए समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं है, ये ईमान की, यकीन की आखिरी और सबसे बड़ी कसौटी है। एक ऐसी आजमाइश जिसे इंसानियत की जड़ों को हिला देने के लिए ही बनाया गया है। तो ये धोखेबाज, ये दज्जाल आखिर है कौन, उसकी पहचान क्या होगी? अब हम उसकी जिस्मानी और आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल यानी ज़हनी खुसूसियात पर गौर करेंगे। उसकी सबसे पहली और सबसे वाज़ेह निशानी, जैसा कि सही अल बुखारी में आता है, वो ये होगी कि वो एक आंख से काना होगा। और हदीस में याद दिलाती है कि तुम्हारा रब काना नहीं है। ये एक ऐसी निशानी है जो उसके झूठे दावे का सबसे बड़ा सबूत होगी। लेकिन एक और निशानी भी है, एक ऐसी निशानी जो सिर्फ मोमिनों को ही दिखेगी। सही मुस्लिम के मुताबिक उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। और कमाल की बात यह है कि इसे हर मोमिन पढ़ पाएगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या नहीं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर निशानी इतनी साफ होगी तो फिर इतने सारे लोग उसे देख क्यों नहीं पाएंगे? क्या ये इस बात का इम्तिहान है कि इंसान अपनी आंखों पर ज्यादा भरोसा करता है या अपनी रूह की बसीरत पर? अब हम उस चीज की बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, दज्जाल की ताकतें। ये वो धोखे होंगे जो हमारे साइंस और लॉजिक के सारे कायदे कानून तोड़ देंगे। ये सिर्फ कोई जादू या टेक्नोलॉजी नहीं होगी, बल्कि कुछ ऐसा होगा जो इंसान की अक्ल को हैरान कर देगा। देखिए, पहला धोखा है हकीकत को उलटना। सही मुस्लिम में आता है कि उसके साथ एक जन्नत होगी जो असल में जहन्नम की आग होगी, और एक जहन्नम होगी जो असल में ठंडा मीठा पानी होगी। दूसरा, वो कुदरत पर कब्जा कर लेगा, उसके हुक्म से आसमान बारिश बरसाएगा और ज़मीन फसलें उगाएगी। तीसरा, वो शैतानों की मदद से मरे हुए लोगों के हमशक्ल ले आएगा जो उनके घर वालों से बात करेंगे। और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हमला, जैसा कि जामिया तिर्मिज़ी में है, वो खुद को तमाम जहानों का रब होने का दावा करेगा। तो इसका मतलब ये आजमाइश तो बुनियादी तौर पर हमारी अपनी सेंसेस पर, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उस पर हमारे भरोसे पर सीधा हमला है। ये तो हकीकत के खिलाफ ही एक जंग है। ये हमारी सोच और समझ पर एक ऐसा वार है जो आज के ज़माने से काफ़ी मिलता जुलता है, जहां सच और झूठ में फ़र्क करना वैसे ही इतना मुश्किल होता जा रहा है। और ये सब कुछ एक बहुत ही अजीब टाइम फ्रेम में होगा। सुनन अबू दाऊद के मुताबिक वो ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, लेकिन ये कोई आम दिन नहीं होंगे। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। जब सहाबा ने पूछा कि उस 1 साल लंबे दिन में क्या एक दिन की नमाजें काफ़ी होंगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हें वक्त का अंदाज़ा लगाकर नमाजें पढ़नी होंगी। लेकिन हर खतरे के साथ अल्लाह ने हमें हिफाजत का रास्ता भी दिखाया है। अब हम खौफ से उम्मीद की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं उस आसमानी ढाल की जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता की है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लेगा वो दज्जाल से महफूज रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसी सूरह में ऐसी क्या खास बात है? यही सूरह इस सबसे बड़े फितने का तोड़ क्यों है? इसका जवाब इसी सूरह में छुपी 4 कहानियों में है। ये चारों कहानियां दज्जाल के 4 बड़े फितनों का सीधा सीधा जवाब है। अस्हाबे कहफ की कहानी ईमान के इम्तिहान का जवाब है। 2 बागों वाले शख्स की कहानी दौलत के फितने का जवाब है। मूसा और खिज़्र अलैहिस्सलाम की कहानी इल्म के फितने का जवाब है। और ज़ुल्करनैन की कहानी ताकत के फितने का जवाब है। गोया ये सूरह एक तरह की रूहानी ट्रेनिंग मैनुअल है। तो आइए अब कुछ ऐसे कदमों पर बात करते हैं जिन्हें हम आज से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, ताकि हम सब इस बड़ी आजमाइश के लिए तैयार हो सकें। पहला, सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करें। दूसरा, हर जुमे को इसकी तिलावत का मामूल बनाएं।
तीसरा, हर नमाज में तशहुद के बाद दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगे। चौथा, उसकी निशानियों को अच्छी तरह जाने ताकि धोखे को पहचान सकें। और पांचवां, अगर कभी सामना हो जाए तो उसकी आग को चुनना, क्योंकि वही असल में ठंडी और महफूज जगह होगी। इसका मतलब साफ है, हिफाजत सिर्फ इंतजार करने से नहीं मिलेगी, बल्कि ये इल्म और ईमान को मजबूत करने की एक मुसलसल कोशिश से हासिल होगी। और ये वो खास दुआ है जिसे हर नमाज का हिस्सा बनाना है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, यानी ए अल्लाह, मैं झूठे मसीह के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ। आखिर में ये आजमाइश सच और झूठ के बीच की आखिरी जंग है, एक ऐसा इम्तिहान जहां जो कुछ भी आंखों से नजर आएगा वो वैसा होगा नहीं जैसा दिखेगा। तो आखिरी और सबसे गहरा सवाल यही बचता है, जब हकीकत ही उल्टी हो जाए तब भरोसा किस पर होगा, अपनी आंखों पर या अपने ईमान पर?